मैंने अपना आविष्कार अपने पिता के सामने रख दिया। मैंने रेडियो की बैटरी निकाल दी, फिर भी उसमें से आवाज आ रही थी। हवा में घूमती पंखुड़ियां किसी तरह बिजली पैदा कर रही थी। जब मेरे पिता ने ये देखा तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार मेरी तारीफ की, लेकिन मेरी अगली बात सुनकर वे पूरी तरह चौंक गए। मैंने कहा कि मैं इससे भी बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ, ऐसा जनरेटर जो जमीन के नीचे से पानी निकालकर हमारे खेतों की सिंचाई कर सके। अगर हमारे पास पानी हो जाए तो हम इस सूखे से बच सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत थी मेरे पिता की इकलौती साइकिल को खोलना। उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी नजर में ये सिर्फ एक खिलौना था। गुस्से में उन्होंने मेरा जनरेटर घर के बाहर फेंक दिया और मुझे खेतों में घसीट कर ले गए। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर तूफान आ गया। मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से उन कुछ बीजों को बचाने की कोशिश की जो हमने बोए थे, लेकिन बाढ़ ने कोई रहम नहीं किया। वो सब कुछ बहा कर ले गई। बारिश रुकने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। उसके बाद ऐसा सूखा पड़ा जैसा 100 साल में एक बार आता है। जमीन फट गई थी और मिट्टी से एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा था। सारी फसलें सूख कर मिट्टी में ही मर गईं। मेरे पिता लगातार जमीन खोदते रहे और गहरा, लेकिन हर फावड़े के साथ सिर्फ सूखी धूल निकलती थी। पानी कहीं नहीं था। घर में बचा आखिरी खाना देखकर मेरे पिता चुप हो गए। जिंदा रहने के लिए हमने मक्के को पीसकर उसका पतला दलिया बनाया। वही हमारे परिवार का एकमात्र भोजन था। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। भूख ने इंसानियत छीन ली थी। एक रात कोई हमारे घर में घुस आया और हमारा सारा खाना चुरा ले गया। जब मेरी माँ ने खाली भंडार देखा तो वह पूरी तरह टूट गई। खुशकिस्मती से सरकार ने कम दाम पर अनाज बेचना शुरू किया। मेरी माँ ने अपनी सारी बचत मुझे दे दी और अनाज खरीदने भेजा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं दंग रह गया। हर दिशा से आए शरणार्थियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। किसी तरह धक्का मुक्की के बीच मैंने 40 किलो अनाज हासिल कर लिया। उस अनाज के ढेर को देखकर मेरे पिता ने कहा कि उम्मीद है यह बहुत दिनों तक चलेगा। उस दिन के बाद हम सिर्फ दिन में एक बार खाना खा सकते थे। फिर एक दिन मुझे अपने घर के पास एक साइकिल मिली। जब उसका पहिया घूमता तो उसकी हेडलाइट जल उठती। उसी रोशनी ने मेरे दिमाग में एक विचार जगा दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं एक ऐसा जनरेटर बनाऊंगा जो जमीन के नीचे से पानी निकाले और इस सूखे से लड़ सके। लेकिन बिना बिजली के यह नामुमकिन लगता था। उस दोपहर फिजिक्स की क्लास में मैं शिक्षक की हर बात ऐसे सुन रहा था जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन घंटी बजने से पहले ही मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। सिर्फ एक वजह थी, मेरे पिता अब मेरी फीस नहीं भर सकते थे। पूरा गाँव सूखे से जूझ रहा था। हर एक पैसा खाने पर खर्च हो रहा था। पढ़ाई अब लोगों को बेकार लगने लगी थी। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे मैं अपने परिवार और खुद को बचा सकता था।